Hello everyone, this is Garima Bansal, your biology educator. I am here for senior level segment for classes 11th and 12th. I have an experience of 4 years in a CBSE school as TGT Science. Okay, so students, today we are going to discuss a very important topic. Okay, I just want to ask a question. क्या हम लोग सारे टाइम मतलब हर एक वक्त 24/7 एक ही काम कर सकते हैं? लाइक आप लोगों का काम है स्टडी करना, तो क्या आप लगातार स्टडी कर सकते हैं? मेरा काम है पढ़ाना, तो क्या मैं लगातार पढ़ा सकती हूँ विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी टी ब्रेक, विदाउट एनी पार्टी? क्या मैं ये कर सकती हूँ? नॉट पॉसिबल। आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमें लाइफ में अगर हमें कोई चीज़ प्रोसेस करनी है, कुछ करना है, अगर हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए वी हैव टू टेक ब्रेक। हमें एक ब्रेक तो लेना ही पड़ता है, तभी हम उस काम को इफिशिएंटली कर पाते हैं। बट देयर इज एन ऑर्गन इन अवर बॉडी दैट इज, व्हाट इज दैट? यस, दैट इज हार्ट। वो क्या करता है बेटा? वो बिना रुके 24/7 वो हमारा काम करता ही रहता है। हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए वो लगातार अपना काम करता रहता है और ब्लड को पंप करता रहता है। हार्ट बीट करता है ना हमारा हमेशा। क्या कभी आपने मतलब देखा है या फील किया है कि कभी हार्ट ने मतलब बीट करना ही बंद कर दिया? या फिर आप जैसे सो जाते हो, क्या ऐसे कभी हार्ट सोता है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। Okay, today we are going to discuss about a vital organ, that is heart. Okay, so as you all know, heart is a part of our circulatory system. What means of circulatory system? Circulatory system as name denotes, circulatory system में क्या होता है, उसमें जो भी हमारा important fluid है, that is blood, उसका हर एक बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होना, चले जाना, हर एक बॉडी पार्ट में सप्लाई होना, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स। दीज 3 पार्ट्स मेक्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, so let me discuss about heart. Our heart have basically we are going to discuss human heart. Okay, so our heart has 4 chambers like this. We take only rough idea here. We have 4 chambers. The first one is right atrium. पहला क्या होता है बच्चों? Right atrium. Then right ventricle. Then it is left atrium and it is left ventricle. हमारी बॉडी में 2 साइड होती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड. So it is my right side and it is my left side. So right atrium is here, right ventricle, then left atrium and left ventricle. ठीक है? अब इधर देखिए बच्चों, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए 3 वाल्व्स होते हैं. वाल्व इज व्हाट? यस, वाल्व्स इज अ मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू स्टॉप, दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बैक फ्लो. ये क्या करते हैं, जो ब्लड होता है उसके बैक फ्लो होने से इसको बचाते हैं, रोकते हैं. जैसे हमारा ब्लड है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया है, तो ये क्या करेंगे, इसको राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने से रोक लेंगे. ठीक है, जिससे हमारे हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए. चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे हमारा ब्लड है वो प्योरीफाई होता है, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनता है, कौन से ब्लड वेसल्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं. ठीक है, ब्लड वेसल्स तो आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं. आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं. तो ऐसा हम आर्टरीज को जानते हैं कि आर्टरीज क्या होती है. आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. ठीक है, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड. और जो वेन्स होती हैं वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं. डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच. ओके, चलिए तो इधर देखते हैं. सबसे पहले क्या होता है, हमारे हार्ट में कुछ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती हैं. वो ब्लड वेसल्स ब्लड को कलेक्ट करती हैं. अब हमारे जो बॉडी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जिसको पंप होना होता है, जिसको ऑक्सीजनेटेड होना होता है. तो हमारे हार्ट में एक वेसल रहती है, उसका नाम होता है वीना केवा. तो एक सुपीरियर वीना केवा, मतलब ऊपर की साइड एक वीना केवा होती है सुपीरियर, और एक होती है इंफीरियर वीना केवा. ये जो सुपीरियर वीना केवा है ये क्या करती है, जो ऊपर वाले पार्ट है हमारी बॉडी के ऊपर वाले पार्ट है उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है. और जो इंफीरियर वीना केवा है वो क्या करती है, नी
नीचे, हार्ट से नीचे जितने भी पार्ट हैं वो क्या करते हैं, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके और राइट एट्रियम में पोर कर देती है। ठीक है, राइट एट्रियम में पोर करने के बाद यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर होते हैं 3 वाल्व्स। वाल्व्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वाल्व्स क्या होते हैं, ऐसे मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं जिनसे कि बैक फ्लो, जो वापस ब्लड फ्लो ना हो जाए, इसको वो बचाता है, रोकता है। ठीक है, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं, 3 वाल्व्स होते हैं। तो यहाँ से ब्लड फ्लो होकर के कहाँ आ जाता है बच्चों, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ही है अभी। ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या होगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ऑक्सीजनेटेड होना है। अब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा, लंग्स में। वेरी गुड, लंग्स में जाना पड़ेगा। तो ये लंग्स में जाएगा बेटा। लंग्स में कौन लेके जाएगा इसको, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ हमारे लंग्स मान सकते हैं हम, ये लंग्स है, यहाँ जाएंगे पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएंगे। जो पल्मोनरी आर्टरी है, वर्ड पल्मोनरी बिलोंग्स टू लंग्स, यस। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आर्टरी के अपोजिट काम करती है। आर्टरी मैंने आपको बताया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने ले जाने का काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी। ठीक है, तो हमारे राइट वेंट्रिकल में हमने पहले डिस्कस किया था कि राइट वेंट्रिकल में अगर हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो लंग्स की तरफ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ले जाती है, वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कन्वर्ट होकर के फिर लंग से जो पल्मोनरी वेन होती है उसके थ्रू, पल्मोनरी वेन भी उल्टा काम करेगी। वेन का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना ले जाना, बट पल्मोनरी वेन क्या करेगी, उसके अपोजिट काम करेगी। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, पल्मोनरी मीन्स, पल्मोनरी वर्ड बिलोंग्स टू द लंग्स। ओके, तो पल्मोनरी वेन से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। फिर यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बच्चों बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व मीन्स मिट्रल वाल्व, मतलब उसका एक और नाम है बाइकस्पिड वाल्व का, दैट इज मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व के होते हुए ये कहाँ आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस तरीके से चारों चैम्बर्स में ब्लड ने अपना, मतलब ब्लड जा चुका है। ओके, राइट साइड में पहले डीऑक्सीजनेटेड था, फिर वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड में लंग्स में फिर गैस एक्सचेंज होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे फुल्ली ऑक्सीजनेटेड हो चुका है ब्लड। अब इसको हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स में जाने की जरूरत है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑब्वियसली। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक आयोटिक वाल्व होता है। उस आयोटिक वाल्व के थ्रू आयोटा कनेक्टेड रहती है, वो उसके थ्रू आयोटिक वाल्व से पास होकर के कहाँ जाएगा, ये पूरा हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में आयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैल जाता है और पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। पहले हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो चेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं लंग्स में, और हार्ट हमारा पूरी वर्किंग और फंक्शनिंग के थ्रू हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्प्रेड करवाता है, हमारी बॉडी में हमें देता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा हार्ट है वो पंप करता है। ओके, अब हम एक और बात कर लेते हैं कि जो हमारा हार्ट धड़कता है, मतलब जो बीट होती है वो कहाँ पर होती है, वो एक्चुअली बेटा होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम हमारा फर्स्ट चैम्बर था, यहाँ पर एक पेस मेकर होता है। पेस मेकर मतलब हम कह सकते हैं एक मेन जगह, एक ऐसे नोड होता है, साइनो एट्रिकुलर नोड होता है, उस नोड में कुछ इम्पल्स जनरेट होती है और वहीं से हमारा हार्ट है वो बीट होता है। ठीक है, तो पेस मेकर कौन से चैम्बर में होता है बच्चों, यस, राइट एट्रियम में। ओके, so this is the mechanism, that is how our heart functioning. Okay, so for today's that is done. Okay, thank you everyone.